दृढ़ पिंड क्या होता है, यानी जिसके कण होते हैं वो एक निश्चित ज्योमेट्री में होते हैं, निश्चित ज्योमेट्री सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं और उनके अंदर परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका दृढ़ पिंड कहलाता है। फिजिक्स की भाषा में अपन क्या कहेंगे कि यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों की पारस्परिक दूरियां हैं वो अपरिवर्तित रहती है, यानी ये कोई अपने पास सॉलिड है या मैं कह दूं कि बॉल है आपके पास, ठीक है, सॉलिड बॉल है, तो उसको आप बल लगाएंगे तो क्या करेगी, वो गति करने लग जाएगी, लेकिन उसके जो कण हैं यानी यहाँ पर ये जिससे बना हुआ है वो क्या रहते हैं, ये कण हैं वो क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स है उनके मध्य की दूरी यानी ये इतनी है तो इतनी ही रहती है, अंदर दबता नहीं है, स्पंज नहीं है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट दूरी अगर रहती है तो वो क्या कहलाता है, आपका दृढ़ पिंड कहलाता है, ठीक है। अब दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण, तो दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण, घूर्णन गति का समीकरण क्या होता है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, वो ही है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है, यानी संवेग अपने को ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने क्या मान लिया, इसमें दृढ़ पिंड और ये क्या दूरी इसकी मान ली r, इसके सापेक्ष क्या होता है, ओमेगा, कोणीय वेग होता है, ठीक है ना। अच्छा, जे के द्वारा किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं आप, कोणीय वेग ओमेगा भी मान सकते हैं, r i दूरी है और बिंदु P पर स्थित है, इसका संवेग क्या है, तो संवेग होता है m इंटू वी, आई वे कण की बात चल रही है तो आई वे कण के लिए क्या हो जाएगा, m इंटू वी आई। अच्छा, कोणीय संवेग हमने लिखा था लास्ट क्लास में, J बराबर क्या होता है, R क्रॉस P। अगर पूरे पिंड की बात की जाएगी तो सबका योग हो जाएगा, आई वे कण के लिए अगर होगा तो आई वे कण के लिए क्या मान होता है इसका, जे आई बराबर आर आई क्रॉस पी आई, इस प्रकार से भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये किस, मैंने आपको बताया ये किसके लिए है, यानी ये बिंदु पी पर स्थित कौन है, आई वा कण है, उसकी स्थिति है, लेकिन पूरे सभी के लिए अगर ज्ञात करें अपन मान तो पूरे पिंड की अगर बात की जाए तो पूरा पिंड क्या होगा, सबका योग होगा, और योग होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, J बराबर यानी दृढ़ पिंड के लिए सिग्मा ऑफ जे आई और I बराबर 1 to n, यानी n पार्टिकल्स है तो सबका योग कोणीय संवेग का होना चाहिए, कह सकते हैं हम सिग्मा I बराबर 1 to n आर आई क्रॉस पी आई, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है इसका कोणीय संवेग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा जी, समय के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं इसका, कल किया था हमने डी जे बाई डी टी, तो डी जे बाई डी टी, तो इसका भी क्या करेंगे, डी बाई डी टी, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो दो बार होगा, एक बार डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई, ठीक, और एक बार क्या हो जाएगा डी बाई डी टी आर आई क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ पी आई, है ना। तो यहाँ पर जैसे कल अपन ने ज्ञात किया था, लिख देते हैं इसको, I बराबर 1 to n डी आर आई बाई डी टी क्रॉस, अब देखो पी आई को क्या लिख सकते हैं, पी आई बराबर एम इंटू वी आई, पी आई बराबर एम इंटू वी आई, इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो एम बाहर ले लीजिए, एम आई, ठीक है, डी आर आई बाई डी टी इंटू वी आई प्लस सिग्मा ऑफ आई बराबर 1 to n एम आई, अब इस बार क्या हो जाएगा, आर आई क्रॉस डी वी आई बाई डी टी, ये कल हमने लिखा था ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर v क्रॉस v क्या होता है, जीरो होता है, खुद का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, तो क्या मान रह जाएगा, एम आई इंटू आर आई क्रॉस ए आई और आर आई क्रॉस ए आई, एम इंटू ए क्या होता है एफ, तो आर आई क्रॉस एफ आई, ये सिग्मा और ये किसका मान होता है, डी जे बाई डी टी,
यानी संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो किसके बराबर होगी, तो हमने इसको कहा था टो के बराबर होती है। ठीक है ना, यानी इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं dj/dt = टो। और टो क्या है वास्तव में यहाँ पर, तो टो है आपका बल आघूर्ण। तो ये जो समीकरण है ये क्या कहलाता है, दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण। पढ़ा हुआ अपना था पहले से, लेकिन फिर भी क्योंकि दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण अगर कहा जाए तो इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। कल काम किया था वही सारा मैंने आपको वापस बताया है। ठीक है, तो क्या है, बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में रिलेशन। कल इस नाम से पढ़ा था कि बल आघूर्ण व कोणीय संवेग में रिलेशन बताइए, और आज किस नाम से पढ़ रहे हैं कि घूर्णन गति का समीकरण क्या होता है दृढ़ पिंड के लिए। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जड़त्वीय नियतांक का मान ज्ञात करना। किसी को डाउट नहीं होगा, r×p साधारण है और ये इसका अवकलन है, तो अवकलन तो आपको आता ही। ठीक है, जड़त्वीय नियतांक ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3.5 नंबर का ये वही क्वेश्चन है, ये सीधा आपका पूछा जाता है। 3.5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। जड़त्वीय नियतांक क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, देखते हैं अपन। मान ज्ञात करना ना, तो घूर्णन गति यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं। तो साधारण क्या होता है, जड़त्व का नियम आपने पढ़ रखा है। जड़त्व का नियम क्या होता है कि गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, और विराम अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। ठीक है ना, तो ये कौन सा होता है आपका, ये क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। ठीक है, दृढ़ पिंड की बात करें तो दृढ़ पिंड क्या कर रहा है, अभी घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, और घूर्णन गति कर रहा है तो एक उसके अंदर कार्य रहता है, यानी एक उसमें मान रहता है जो उसकी घूर्णन गति का विरोध करता है। ठीक है ना, जो विरोध करता है तो वो क्या कहलाता है, उसका जड़त्वीय नियतांक है वो कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं घूर्णन गति में किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह घूर्णन अक्ष के सापेक्ष अपनी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, कि घूर्णित हो रहा है तो उसमें परिवर्तन का विरोध करता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका जड़त्वीय नियतांक कहलाता है। अब हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कण कहाँ स्थित है, कैसी उसकी स्थिति है। x, y और z। ठीक है ना, यहाँ पर ये मैंने क्या लिया है, कोई दृढ़ पिंड लिया है और इसके मध्य में अपन ने क्या माना है, एक जो घूर्णन अक्ष है उसको माना है। ठीक है, तीनों अक्षों के सापेक्ष, तो तीनों अक्षों के सापेक्ष इसके स्थिति निर्देशांक तो क्या क्या हो जाएंगे, x, y और z। और दूसरा एक और रहेगा ओमेगा। तो ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, जो वास्तव में तो क्या रहता है, इसके लंबवत रहता है ना। तो मैं मानता हूं कि ये यहाँ पर क्या है, इसका जो घटक है वो क्या है, ओमेगा। अच्छा, इस ओमेगा के भी 3 घटक होंगे। ठीक है ना, और कोई कण है तो उसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए मैंने कह दिया कि यहाँ पर कोई कण है जो कौन सा है, पी कण है, आईवा कण है, वो बिंदु पी पर स्थित है। ठीक, अब x के सापेक्ष जो ओमेगा का घटक है वो क्या होगा, ओमेगा x, y के सापेक्ष ओमेगा y और z के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ओमेगा z। ठीक है ना, यानी 3 घटक तो स्थिति के हो गए हमारे पास में, x, y और z, और 3 घटक किसके हो जाएंगे, ओमेगा के, जिनको हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, ओमेगा x, ओमेगा y और ओमेगा z। ठीक, यदि किसी पिंड के कणों को निकाय माने तो मूल बिंदु के सापेक्ष पिंड के कुल कोणीय संवेग का मान, कुल कोणीय संवेग अभी अभी हमने लिखा है, J बराबर सिग्मा ऑफ RI क्रॉस PI लिख सकते हो, RI क्रॉस PI, और ये सिग्मा किसका है, तो सभी कणों का। ठीक है, आई वा कण यहाँ पर मैंने माना है तो इसके सापेक्ष, यानी
ये अगर इसकी आर आई स्थिति सदिश है, ठीक है ना, आर आई स्थिति सदिश है, तो घटक क्या हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड, और ओमेगा के घटक ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। अब यहाँ पर कोणीय संवेग को हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, तो सिग्मा बराबर एम आई आर आई इंटू वी आई, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आर आई क्या है आपका स्थिति सदिश है और वी आई क्या है, घूर्णन गति से उत्पन्न वेग सदिश है। तो वी क्या होगा, वी आई का मान क्या होगा, वी आई बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर आई। आर आई क्या हो गया इसमें स्थिति सदिश, और ओमेगा क्या है इसका कोणीय वेग। तो इस प्रकार से अब ये मान हमारे पास आ गया, इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, पी आई की जगह। पी आई क्या है, तो पी आई का मान हमारे पास है एम इंटू वी आई, पी आई बराबर एम इंटू वी आई, ठीक है। तो P बराबर एम इंटू वी आई मान रख दो, तो मान रखते ही ये m तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा ऑफ m आर आई इंटू आर आई क्रॉस वी आई। साधारण गुणा तो है नहीं, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप क्या करोगे, योग कर दो, या आर आई वी आई का मान ये रहा ओमेगा क्रॉस आर आई, आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई, बस ये कार्य हो गया आपका। अब देखो ओमेगा क्रॉस आर आई, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कल की क्लास में हमने काम में लिया था, उससे पहले भी एक बार काम में लिया था। ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को किस में बदलते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट में। तो ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं इसको। तो मान क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एम आई आर आई डॉट ए डॉट सी आर आई डॉट आर आई, ठीक है। और गुणा किससे होगा, ये ओमेगा सदिश से, प्लस का आर आई इंटू ये ए डॉट बी ना, आर आई डॉट ओमेगा सदिश, और ये किससे गुणा होगा, आर आई से गुणा होगा, ठीक है। और ये सारा किससे गुणा है, सिग्मा ऑफ एम आई से गुणा है। अब देखो आर आई डॉट आर आई खुद का खुद से प्रोडक्ट होता है, तो मान क्या आता है, अच्छा इसको कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस सी को ए डॉट बी इंटू सी, ए डॉट सी इंटू बी, माइनस लगता है ना, तो ये माइनस साइन है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान है वो अपने को पुट करना है, तो किस किस का मान चाहिए, आर का और ओमेगा का। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं आर आई का मान क्या है, आर आई बराबर कितना घटक होगा, 3 घटक है, एक्स आई वाई आई और जेड आई। तो एक्स आई इंटू आई केप प्लस वाई आई इंटू जे केप प्लस जेड इंटू के केप। एक तो ये मान हमने इसका रख दिया, ठीक है, एक्स वाई और जेड। और दूसरा घटक क्या होगा, तो ओमेगा सदिश, ओमेगा का मान क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा एक्स इंटू आई केप प्लस ओमेगा वाई जे केप और ओमेगा जेड इंटू के केप, ठीक है। तो आर का घटक हो गया एक्स वाई और जेड, और इसका क्या हो गया, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। यहाँ पर क्या है, आर डॉट आर, यानी खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। दूसरा क्या है, आर डॉट ओमेगा, तो आर डॉट ओमेगा क्या हो जाएगा, तो इनका खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, तो एक्स ओमेगा एक्स वाई ओमेगा वाई और जेड ओमेगा जेड। यानी ये मान हम कहाँ पुट करेंगे, इस समीकरण में हम मान है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। ये मैं इसको हटा दिया मैंने। तो आर आई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर, ठीक है। और आर डॉट ओमेगा, आर आई डॉट ओमेगा, तो ये मान क्या हो जाएगा, ओमेगा आई क्या हो जाएगा, एक्स ओमेगा एक्स वाई ओमेगा वाई और जेड ओमेगा जेड। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मान अपने पास आ गया। अब इसका मान हम रख सकते हैं, तो देखो सिग्मा ऑफ एम आई, पहला क्या है, आर आई स्क्वायर, ठीक है। तो आर आई स्क्वायर का मान कितना है, एक्स आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। चलो मान रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स आई वाई आई और जेड आई। ओमेगा सदिश का मान क्या है, ओमेगा एक्स आई केप
ओमेगा वाई जे केप और ओमेगा जेड के केप। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट डॉट हो गया, यानी गुणा हो गया, साधारण गुणा है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है दोनों के बीच में। डॉट प्रोडक्ट कहाँ है? दोनों के कोष्टक के अंदर है। अब ये वाला इसका घटक हो गया, तो आगे वाला घटक माइनस का कितना मान हो जाएगा? माइनस का आर आई डॉट ओमेगा, तो ये पद रहा एक्स ओमेगा एक्स प्लस वाई ओमेगा वाई प्लस जेड ओमेगा जेड। गुणा में क्या होगा? गुणा में क्या है? आर आई सदिश, आर आई सदिश यानी एक्स आई केप वाई जे केप और जेड के केप। एक्स आई वाई आई और जेड आई। भाई मैं एक्स वाई और जेड लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? एक्स आई वाई आई और जेड आई। ठीक है, ये हमारे पास में एक समीकरण आ गई जो किसको व्यक्त करती है? जे सदिश का मान है उसको व्यक्त करती है। अब ये तीन घटक आ गए हमारे पास, क्योंकि इसमें तीनों घटक है, विस्तार लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं? इसके तीन घटक ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला x के सापेक्ष घटक ज्ञात करेंगे, तो इस पूरे पद में क्या आएगा? जो x का पद है केवल वो शेष रह जाएगा। ठीक, दूसरी बार हम क्या करेंगे? y का घटक और तीसरी बार z का घटक। तो देखते हैं, जे सदिश बराबर सिग्मा ऑफ एम आई। पहला पद यानी जे सदिश ना लिखकर मैं क्या लिखता हूँ? जे एक्स लिखता हूँ। यानी ये जो समीकरण है मेरे पास में, ये समीकरण अगर एक है आपकी, तो इस समीकरण के घटक रूप हम व्यक्त कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या मैंने लिख लिया? जे एक्स। ठीक है, और जे एक्स का जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में? तो चेक करते हैं, जे एक्स बराबर सिग्मा ऑफ एम आई। ठीक है ना, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं एम आई में। और आई बराबर क्या हो जाएगा? तो आई कितने कण है? तो हम कितने कण मानकर चल रहे हैं कि जो हमारे पास दृढ़ पिंड है वो n कणों से मिलकर बना है। ठीक है, तो n कणों से मिलकर बना है, यानी आई बराबर 1 to n हो जाएगा। और इसके बाद में इसका मान पुटअप कर देते हैं। तो देखो पहला, अब इस पद में से भाई आपका केवल कौन सा घटक है? x का घटक है, तो x का घटक यानी आई केप रहेगा। जे केप और के केप की भी बात नहीं कर रहे, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या बचेगा? ओमेगा एक्स गुणा ये वाला पद बचेगा, रख लेते हैं। ओमेगा एक्स गुणा अंदर अंदर तो पूरा ही पद है, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। तो ये तीनों एक्स आई वाई आई और जेड आई का स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर और जेड आई स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर कि आई केप जे केप के केप तो है नहीं, तो ये पूरा का पूरा पद एज इट इज आ जाएगा। आगे वाला क्या लिखेंगे? तो माइनस का, अब देखो इसमें कोई आई जे केप का है क्या हिसाब? नहीं है। बाहर क्या है? एक्स आई है, केवल यही घटक रहेगा। तो एक्स आई के पद को क्या कर देंगे? इसमें से गुणा। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं, एक्स ओमेगा एक्स प्लस वाई आई ओमेगा वाई प्लस जेड आई ओमेगा जेड। ठीक है, इसको किससे गुणा करना है? एक्स आई से। ठीक है, ये दो, ये इतना ही है, किसका मान रहेगा? आपका एक्स आई का रहेगा। तो देखते हैं सिग्मा ऑफ एम आई। अब देखो ओमेगा एक्स, चलो ओमेगा एक्स इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर माइनस का, अब देखो पहला गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा एक्स गुणा एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई गुणा एक्स आई स्क्वायर हो गया। सेकंड पद माइनस का एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई प्लस एक्स आई, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस का एक्स आई जेड आई इंटू ओमेगा जेड। ठीक है, ये पद है वो हमारे पास में शेष रह गया। प्रथम पद देखो ओमेगा एक्स इंटू एक्स आई स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो ओमेगा एक्स गुणा एक्स आई स्क्वायर, यानी ये पहला पद क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बच जाएगा क्या? ओमेगा एक्स के गुणा में केवल ये दो पद बच जाएंगे। ठीक, तो मान क्या रह जाएगा हमारे पास में? सिग्मा ऑफ एम आई इंटू ओमेगा एक्स, पहला कैंसिल हो गया, वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस का एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई माइनस का एक्स आई जेड आई
ओमेगा जेड। ठीक है, एक्स वाई और एक्स जेड, ये दो पद हैं वो हमारे पास में आ जाएंगे। ये किसका मान है? तो ये हमारे पास में जो x का घटक है इसका, उसका मान रहता है। ठीक है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी हम एक काम करते हैं, इसको ओमेगा यानी सिग्मा एम से गुणा किया हुआ है तो सिग्मा एम को अलग से इसको पूरे को गुणा करके रख देते हैं। ठीक, तो मान कितना आ जाएगा? जे एक्स इज इक्वल टू, पहला पद क्या आ जाएगा? देखो सिग्मा का फर्क किस पर पड़ेगा? वाई आई और जेड आई पर। ओमेगा एक्स में तो कोई आई का घटक तो है नहीं, इसलिए ये क्या मान होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा एक्स गुणा सिग्मा ऑफ एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड जो इक्वेशन होगी सिग्मा ऑफ एम आई, अब इसमें क्या हो जाएगा? एक्स आई वाई आई। ठीक है, एक्स आई वाई आई, ओमेगा वाई क्या आ जाएगा? बाहर। और तीसरे में क्या हो जाएगा? माइनस का ओमेगा जेड सिग्मा ऑफ एम आई इंटू एक्स आई जेड आई। ठीक है, ये हमारे पास किसका घटक आ गया? जे एक्स का घटक आ गया। ऐसे ही दूसरा घटक किसका आएगा? वाई का। तो दूसरा घटक जो आएगा जे वाई, और उसमें क्या होगा? तो देखो यहाँ पर जो पहला पद है भाई, पहले वाले में एक्स आई स्क्वायर गया तो दूसरे वाले में कौन जाएगा? वाई आई स्क्वायर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या गुणा में रहेगा? ओमेगा वाई रहेगा गुणा में। ठीक है ना। और इसमें तो इसमें क्या रह जाएगा? एक्स आई ओमेगा एक्स। अब देखो ये गुणा किससे होगा? वाई आई से, तो एक्स आई वाई आई इंटू ओमेगा एक्स। ठीक, यानी यहाँ से ये जो मूल समीकरण आपकी एक है, यही सारे मान हैं वो देगी। तो दूसरा मान क्या देगा? देखो ओमेगा एक्स का कौन सा घटक रहेगा? ये वाला। ठीक, और ये किससे गुणा होगा? वाई से, तो वाई आई इंटू एक्स आई, या और साइन क्या है? नेगेटिव साइन इसका आपका रहेगा। तो माइनस का ओमेगा एक्स सिग्मा ऑफ एम आई, और गुणा में क्या रहेगा? एक्स आई इंटू वाई आई। ठीक है, एक्स आई इंटू वाई आई, नेगेटिव साइन रह जाएगा। वाई स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा? इसमें से कैंसिल, तो वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर, तो प्लस का ओमेगा वाई इंटू सिग्मा ऑफ, अब इसमें क्या रह जाएगा? वाई कैंसिल हो गया तो एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। ठीक है ना। और तीसरा जो घटक रहेगा, तो तीसरा घटक देखो कौन सा रहेगा? वाई इंटू जेड, ओमेगा जेड का यही घटक रहेगा। तो माइनस का सिग्मा ऑफ एम आई एक्स आई इंटू, नहीं जेड आई इंटू वाई आई, जेड आई इंटू वाई आई, और गुणा में क्या रहेगा? ओमेगा जेड। ये किसका मान रह जाएगा आपके पास में? जे वाई का। ऐसे ही तीसरा घटक इसका बचेगा? जे जेड का। तो इसमें देखो जे जेड जब होगा तो ये दो क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, केवल जेड का गुणा होगा, और इधर भी क्या होगा? ये इसका ही गुणा होगा। ठीक है, तो ओमेगा जेड गुणा ये पद, अब इसमें जेड आई गुणा जेड आई स्क्वायर ओमेगा जेड, यानी इसमें कौन सा पद जाएगा? जेड आई स्क्वायर का। तो बस शेष पद क्या रह जाएंगे? तो एक्स आई इंटू जेड आई, तो माइनस का ओमेगा एक्स गुणा सिग्मा ऑफ एम आई एक्स आई इंटू जेड आई। दूसरा पद क्या रहेगा? माइनस का ओमेगा वाई इंटू सिग्मा ऑफ एम आई। अब देखो दूसरा वाई के घटक में रहेगा तो वाई आई इंटू जेड आई, तो वाई आई इंटू जेड आई, और तीसरा घटक कौन सा रह जाएगा? तो प्लस का ओमेगा जेड सिग्मा ऑफ, ये मैं हटा देता हूँ ना, माइनस का ओमेगा वाई इंटू सिग्मा ऑफ एम आई एक्स आई जेड आई वाई आई जेड आई, प्लस का ओमेगा जेड इंटू सिग्मा ऑफ, क्या हो जाएगा? इसमें क्या आ जाएगा? एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर। ठीक, ये मान है वो हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है ना। तो तीनों के मान हमारे पास में आ गए, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड और ओमेगा
इसके। ठीक है, इन समीकरणों को यहाँ पर अपन क्या कहते हैं, इसकी तुलना किससे करते हैं, जड़त्वीय नियतांकों से करते हैं। यानी ये जो 3 मान हैं वो अपने यहाँ पर सॉल्व हो गए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा। ठीक है ना, मैं ब्रफ कर रहा हूँ ऊपर। तो फाइनली किस किस के मान आ गए, Jx, Jy और Jz का मान है वो आ गया। अब अगर हम इसका मान लिखें तो किस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो Jx को जब हम लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं Ixx ओमेगा x प्लस Ixy ओमेगा y प्लस Ixz ओमेगा z, और दूसरा जो घटक है Jy, तो इसमें Iyx ओमेगा x Ixx, तो दूसरा घटक क्या हो जाएगा Iyx Iyy और Iyz ओमेगा z, और तीसरा जो घटक हो जाएगा Jz Izx ओमेगा x Izx zy ओमेगा z और Izz ओमेगा z। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो घटक ओमेगा x के जो गुणांक में है Ixx, तो ये किसका मान है, ये वाला जो मान है ये किसको व्यक्त कर रहा है, Ixx को व्यक्त कर रहा है। ओमेगा y का जो घटक है, तो ओमेगा y का है प्लस वाला, तो मैं कह सकता हूँ प्लस ओमेगा y। तो यहाँ पर आप क्या साइन कॉमन ले सकते हैं, साथ में माइनस का साइन है वो साथ में कॉमन ले सकते हैं। ऐसे इसमें माइनस का साइन है वो साथ में क्या ले सकते हैं, ओमेगा जेड कॉमन ले सकते हैं। दूसरा जो घटक हो गया ये किसका मान हो गया, तो देखो दूसरा क्या है Ixy, और तीसरा जो घटक रहेगा वो किसका रहेगा Ixz का रहेगा। ठीक है, ऐसे ही जो ये वाला घटक रहेगा तो इसमें भी नेगेटिव साइन अंदर ले लो। ये वाला जो घटक रहेगा Ixx, तो दूसरा क्या रह जाएगा Iyx। ये जो घटक है Iyy, और ये जो घटक है प्लस का ओमेगा जेड माइनस का, ये जो घटक है ये क्या कहलाता है Iyz। ऐसे ही ये जो पद बच गया इसमें माइनस का, तो ये क्या रहेगा ओमेगा Izx। ठीक है, दूसरा जो घटक है ये वाला रहेगा आपका Izx zy, और तीसरा जो घटक है ये क्या रहेगा Izz। ठीक है ना, तो ये 3 घटक है वो हमने ज्ञात किए हैं Jx Jy और Jz, और इसको Ixx Ixy Ixz Iyx Yy Yz और Izx Zy और Zz। ये जो 9 घटक हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके जड़त्वीय नियतांक कहलाते हैं। ठीक है, इसको आयु के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी इसको मैं ओवरऑल क्या लिख सकता हूँ, J बराबर ओमेगा इंटू J बराबर क्या होता है आई ओमेगा। ठीक है ना, J बराबर आई ओमेगा है वो लिख सकता हूँ, और I बराबर क्या है, तो I है एक आपकी मैट्रिक्स अपन कह सकते हैं, कितने 3/3 की Ixx Ixy Ixz, दूसरा Iyx Yy और Yz, और तीसरा Izx Izy और Izz। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने क्या ज्ञात किया है, 9 जो जड़त्वीय नियतांक है उनके मान हैं वो ज्ञात किए हैं, और ये आपको ज्ञात करना है वो आना चाहिए। ठीक है ना, तो 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जड़त्वीय नियतांक के मान ज्ञात कीजिए, तो ये आपको इसमें करना रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना जड़त्वीय नियतांक तक का काम आप करेंगे, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।